पौराणिक कथाओं के अनुसार बचपन में भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अपनी शरारतों और मधुर मुरली वादन के लिए प्रसिद्ध थे। वे अक्सर गोपियों के घरों से मक्खन चुराते थे, जिसके लिए उन्हें मक्खन चोर कहा जाता था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को लड्डू बहुत पसंद थे। वे अक्सर गोपियों से लड्डू मांगते थे और उन्हें बड़े चाव से खाते थे। लड्डू गोपाल नाम भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की मधुरता, मासूमियत, शरारत और भक्तों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। उनकी मधुर मुस्कान और चंचल आंखें बच्चों की तरह ही मोहक होती थीं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभदास थे, जिसका पुत्र रघुनंदन था। कुंभदास श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक समय की बात है जब उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले कुंभदास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया, तब जाकर उन्होंने सबकी बात मानी। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके ही जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगी। कुंभदास ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना और कथा के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रख दी और उनसे भोग लगाने का भी आग्रह किया। उसके बाद मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर बाद इंतजार करने के बाद भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रघुनंदन रोने लगे और पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। तब रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और वह भोजन करने बैठ गए। जब कुंभदास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभदास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, इसलिए वह सारा भोजन खा लिया, लेकिन ऐसा रोजाना होने लगा। तब कुंभदास को शक हुआ। एक दिन उन्होंने लड्डू बनाकर थाली में रखा और फिर छिपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। जब रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे थाली रखी तो ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभदास ये सब कुछ छिपकर देख रहा था। जैसे ही ठाकुर के बाल स्वरूप को कुंभदास ने देखा, वह भागता हुआ प्रभु के चरणों में गिर गया और विनती करने लगा। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में वे जड़ हो गए। उसके बाद भी उनको इस रूप की पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से पुकारा जाने लगा। लड्डू गोपाल, जिनका नाम ही उनके भक्तों के मुख मंडल को प्रसन्नता से आलोकित कर देता है। एक ऐसा प्यारा सा नन्हा सा बालक जिसके एक हाथ में सदा लड्डू विराजमान रहता है, लड्डू के बिना जो एक पग भी आगे नहीं बढ़ता, जिसकी मोटी मोटी गोल गोल प्यारी प्यारी आंखें सदैव लड्डू पर ही लगी रहती हैं, जिसका सर्वाधिक प्रिय भोग लड्डू है। लड्डू को देखते ही जिसकी आंखों में लालच दिखाई देने लगता है, जीभ होठों पर आ जाती है। लड्डू के लालच में जो कुछ भी करने को तैयार हो, उनका नाम है लड्डू गोपाल। जन्म जन्म के भूखे हैं लड्डू के लड्डू गोपाल जी। इनकी लड्डू की भूख कभी समाप्त ही नहीं होती। लड्डू के नाम पर कोई भी भक्त इनको कभी भी कहीं भी बुला सकता है। दौड़े चले आते हैं लड्डू गोपाल जी। किंतु क्या लड्डू खाना और लड्डू के लिए मचलना यही लड्डू गोपाल जी का कार्य है? नहीं, कदापि नहीं। लड्डू गोपाल जी की महिमा अपरंपार है। इनकी लीला और महिमा की कोई थाह नहीं। लड्डू गोपाल जी के चमत्कार निराले हैं। वर्तमान समय में घर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, उनसे प्रेम करना कृष्ण प्रेमियों का सबसे प्रिय कार्य है। जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं, उस घर परिवार के सभी लोग लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करते हैं और पूरे मनोयोग से उनकी सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा में जो सुख प्राप्त होता है वह उनके भक्त ही जान सकते हैं। ऐसा सुख मानो सुख के सागर में ही खड़े हो, एक ऐसा अलौकिक सुख जो अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। लड्डू गोपाल जी के सभी भक्त ये भली प्रकार जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी मात्र एक प्रतिमा ही नहीं है, वह एक जीवित शक्ति है। यूं तो प्रत्येक घर में अनेक देवी देवताओं की मूर्ति, फोटो आदि होती हैं, किंतु लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा में थोड़ी सी सेवा और प्रेम भाव से शीघ्र ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तब लड्डू गोपाल जी घर के एक सदस्य के रूप में सदा साथ रहते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा तो अनेक घरों में की जाती है, किंतु लड्डू गोपाल जी के चमत्कार किसी किसी को ही देखने को मिलते हैं। जिनको लड्डू गोपाल जी एक बार अपना चमत्कार दिखा दे, उसका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। फिर लड्डू गोपाल जी उसका साथ जीवन भर नहीं छोड़ते। लड्डू गोपाल जी एक बार जिस पर रीझ जाते हैं, फिर एक पल भी उसका साथ नहीं छोड़ते। कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन ये परम सत्य है कि एक बार लड्डू गोपाल जी का मन आप पर आ गया तो फिर वह आपका दामन कभी नहीं छोड़ने वाले। वो हर पल आपके साथ ही रहेंगे। आप विश्वास करें या न करें, किंतु वह एक जीवित सदस्य के समान ही आपके साथ व्यवहार करेंगे।
आपके साथ आपकी थाली में आपके हाथों से भोजन करेंगे, आपके साथ आपके बाजार जाएंगे, आपके साथ खेलेंगे, आपसे कहानी सुनेंगे, आपके साथ आपके बिस्तर पर ही सोएंगे, सर्दी लगेगी तो गर्म कपड़े मांगेंगे, गर्मी लगेगी तो उसकी भी शिकायत करेंगे। एक बच्चे के समान ही आपसे जिद भी करेंगे, तरह तरह की खाने की वस्तुएं भी मांगेंगे, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, आपसे लड़ेंगे भी और आपसे दुलार भी करेंगे, आपकी गोदी में बैठेंगे, आपकी बातें भी मांगेंगे।